अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब व रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब व रोज़ में शब व रोज़ की बातें। PSO गर्दशी कर्ज 822 अरब रुपये से तजावज़ कर गया। दस्तावेज़ सरकारी आयल मार्केटिंग कंपनी का माली बहरान शदीद तरीन हो गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक सुई नादरन के ज़िम्मे 529 अरब रुपए से ज़ायद बकाया जात हैं, जबकि पावर सेक्टर में 185 अरब 70 करोड़ रुपए का उधार तेल ले रखा है। पावर सेक्टर में सबसे बड़े डिफ़ाल्टर जिनकोज़ और CPP ने PSO को 150 अरब रुपये से ज़ायद अदा करने हैं। हबको ने 29 अरब 82 करोड़ रुपए और कैपको ने 15 अरब रुपए अदायगी नहीं की। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत और PIA के ज़िम्मे PSO के 96 अरब 80 करोड़ के बकाया जात हैं। PSO ने भी आयल रिफाइनरीज़ को 153 अरब 40 करोड़ रुपए की अदायगी करना है। नाज़रीन, ये कुछ अदाद शुमार हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है कि ये पावर सेक्टर और सुई गैस दोनों ही PSO के डिफ़ाल्टर हैं, लेकिन आवाम को ये दोनों हाथों से और दोनों पाँव से भी लूट रहे हैं। इनकी लूट मार की इंतहा हो गई है। सुई गैस के वो बिल जो कभी 150, 200, 300 रुपये सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में 400-500 रुपये से नहीं बढ़ते थे, अब वो गर्मियों में भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आ रहे हैं, और सर्दियों में तो वो बिल 5-5, 7-7 हज़ार पे चले गए हैं। ऐसे ही बिजली का बिल है जो 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं होता था, और अब वो 5-6 हज़ार से कम नहीं आता। ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं दोनों अदारे आवाम को, और PSO को अदायगी नहीं कर रहे। इनके अपने अखराजात, इनकी अपनी अय्याशियाँ भरपूर अंदाज में अरूज पर हैं, और आवाम ज़मीन दोज़ हो रहे हैं, महंगाई तले दब चुके हैं, मर चुके हैं। और ये दोनों अदारे पावर सेक्टर के आवाम को भी लूट रहे हैं और हुकूमत को भी लूट रहे हैं, और PSO को भी पेमेंट नहीं कर रहे। इंतहा दर्जे की अफसोसनाक ये बात है, और इस पे हमारे अदारे जो हैं, हमारी अदलिया जो है, हमारे दीगर अदारे जो हैं, वो इस पे गौर नहीं करते। उन्होंने भी इनको ढील दी हुई है, खुली छुट्टी दी हुई है, और हमारे सर पे पैमरा बिठा दिया गया है जो हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है, बिजली की कीमतें बढ़ाता है, सुई गैस की कीमतें बढ़ाता है, LPG की कीमतें बढ़ाता है। इनको रोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। दूसरी जानब जावेद लतीफ़ नून लीग के मरकज़ी रहनुमा का कहना है 9 मई जुर्म था तो 7 माह में मिट्टी क्यों डाली जा रही है, फैसले क्यों नहीं आ रहे। सख्त सवाल है कि ये जुर्म अगर इन लोगों ने किए तो इन पे अभी तक मट्टी डाली जा रही है। अदालतें जो हैं वो अदालतें खेल रही हैं, इंतज़ामिया भी ऐसा ही कर रही है, और सियासतदान तो खैर खेलते ही सियासी खेल है। जो माहौल देख रहे हैं, मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा 5 साल PPP और 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, मगर तीसरी जमात पैदा करने वाले का शौक़ रखने वालों ने जो सोच लाए, इसने कौम माशरे की बर्बादी कर दी। ये सवाल भी उनका बड़ा अहम और संजीदा है। तीसरी जमात को कुर्सी पर बिठाया तो 4 साल में पाकिस्तानी कल्चर और माशरे की इंतज़ामी ढांचों की बर्बादी कर दी। वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो गईं जिसकी वजह से मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। जावेद लतीफ़ ने मज़ीद कहा, हम 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हैं, इनके अल्लों तल्लों से रोटी छीन ली जाए तो पूछ सकता हूँ बर्बादी क्यों हुई। 9 मई का फेल पाकिस्तानियों को बताना होगा, ये जुर्म था तो 7 माह में मट्टी क्यों डाली जा रही है, फैसले क्यों नहीं आ रहे। मुजरिम पकड़ के जेलों में बंद किए हुए हैं
ان کو سزائیں کیوں نہیں مل رہیں؟ پھر میدان گرم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اس وقت کے سہولت کار چکوال سے شروع ہو کر بندیال تک سب اکٹھے ہیں، منصوبہ بندی اور ماحول بنا رہے ہیں۔ الیکشن متنازعہ بنایا جائے۔ یہ لوگ منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کرایا جائے۔ چکوال کے صاحب کہاں جاتے اور کہاں آتے ہیں؟ چکوال کے صاحب کہاں جاتے اور کہاں آتے ہیں؟ ملکی ادارے مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ پتہ لگائیں کیا ہو رہا ہے۔ جاوید لطیف نے کہا، میثاق جمہوریت سے جمہوریت مضبوط ہوئی۔ اگر کوئی ایکشن ہوتا تو سہولت کاروں کو جرأت نہ ہوتی۔ اربوں روپے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ ذہن سازی دوبارہ کی جا رہی۔ 9 مئی کے تانے بانے جہاں ملتے ہیں، سہولت کار تھے یا ریٹائر ہو گئے، لیکن پالیسی بنانے والوں کو سزا نہیں مل رہی۔ آپ کتنے مقبول ہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ یہی راستہ مقبولیت کا ہے تو ہر کوئی اپنائے تو کیا ہو؟ یعنی یہ تشدد اور ملکی اداروں پہ یلغار اور یہ افراتفری، اگر یہ مقبولیت کا راستہ ہے تو اس کو ہر کوئی اپنائے اور ہر کوئی افراتفری پیدا کرے۔ کیا یہ ملک اسی لیے ہے؟ جاوید لطیف کا یہ کہنا ہے، جن ممالک سے فنڈنگ ہوئی ان سے اب بھی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے تانے بانے انہی سے ملتے ہیں۔ جو آگ بھڑکائی گئی اس کی تپش پی ٹی آئی والے بھی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی ورکر کی سوچ نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی اور مائنڈ ہے۔ اداروں کو چاہیے ان کی تحقیق کریں اور انہیں عبرتناک سزا دیں۔ کوئی بندہ اس کھیل سے بری و ذمہ نہ ہو۔ اگر سزا ملے گی تو ملک میں امن ہوگا، اگر نہیں ملے گی تو افراتفری مزید بڑھے گی۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت۔ اللہ نگہبان۔